ऑडिट रिपोर्ट कब तक आएगी? सेबी की रिपोर्ट जारी करने का समय क्या होता है? हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। एएसएम स्टेज 3 में आ चुका है बीसीजी और बोनस किस प्राइस पर होने वाला है, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों ब्रैडकॉम ग्रुप देखिए, यहाँ पर बदलाव हुए हैं कुछ। एएसएम 4 से अब ASM 3 में आ चुकी है। इसके बहुत बड़े कुछ रीजंस हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक अच्छी बात है ASM 3 पर आ जाना। तो ASM 4 जो है ना, वो यहाँ पर जो है NSE और सेबी के अपने अपने दायरे हैं। तो ये एक तरीके से इंट्राडे को बैन करने जैसा है। अब यहाँ पर जो बी लिख के आता था वो अब यहाँ पर EQ लिख कर आएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो कंपनियों को BE में डाला जाता है, जिन कंपनियों में लगातार तेजी होती रहती है, सर्किट टू सर्किट चलते, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है कि कोई फंड ऐसे हैं जो इसको चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उसके ऊपर वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है रोक टोक होती है, तो ताकि फंड का फ्लो जो है ना वो कम हो जाए। यहाँ पर जो है अपनी चिंता जो बनी हुई है, रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो है फंड जो होते हैं ना, पैसे डालकर यहाँ पर जो है शेयर प्राइस को ऊपर कर देते, फिर ऊपर के प्राइस पर जो है अपने शेयर बेच देते, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टेड होता है उस शेयर में। तो ऐसे करके यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को टोपी पहना दी जाती है। तो इससे बचने के लिए सेबी के अपने अपने जो स्टेजेस हैं तो बने हुए हैं। तो वहाँ पर जो है एक राहत मिलती हुई दिखी है। EQ में आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है फंड का कोई फ्लो नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फंड का कोई बड़ा फ्लो नहीं हो सकता है। फंड इसको मिलकर चला नहीं सकते, क्योंकि ये पहले जब 500 करोड़ रुपए की कंपनी थी, तब तो यहाँ पर जो है 25 करोड़ रुपए डाल दो तो ये शेयर भागने लगेगा। लेकिन अब क्या है, अभी ये हाथी बन चुकी है। ये 12,000 करोड़ रुपए की अभी फिलहाल में इस प्राइस पर कंपनी है। 12,000 या मेरे ख्याल से, जी हाँ, 102 रुपए 80 पैसे का प्राइस है। लमसम ये 10,000 11,000 के आसपास करोड़ की, 11,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर कितना पैसा डालोगे? आपको एटलीस्ट यहाँ पर जो है इसे चलाने के लिए एटलीस्ट यहाँ पर 500 to 600 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो इतना पैसा जो है ना वो फंड यहाँ पर जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक तो V वाला सेगमेंट वाला स्टॉक था, तो ऐसा यहाँ पर जो नहीं हो सकता। तो बड़े फंड कोई चला नहीं पाएंगे अभी इसे ऐसे आसानी से। लेकिन हाँ, अब EQ में आ चुका है, तो अब वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर आपका पूरा, यहाँ पर मुझे लगता है आपका ये आंसर मिल गया होगा ASM का, यहाँ पर जो स्टेज 3 में आना। अब बात करते हैं सेबी का टाइम ऑडिट की रिपोर्ट आने का क्या होता है। तो दोस्तों सेबी की ऑडिट करने का मतलब जो टाइम होता है ना, वो लमसम 5 दिन 5 डेज का यहाँ पर जो है एटलीस्ट यहाँ पर टाइम लेती है। क्योंकि यहाँ पर जो है ऑडिट होता है, रिपोर्ट पूरी जितनी की, अब रिपोर्ट ज़्यादा है, 10 साल का ब्यौरा हमें चेक करना है, तो फिर वो उसमें लंबा टाइम लगता है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 1 साल लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है मैक्सिमम अगर सेबी खींचती है तो 5 दिन तो ये होते ही हैं। मैक्सिमम 3 मंथ तक जा सकता है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 3 मंथ तक हो सकता है किसी भी कंपनी का यहाँ पर ऑडिट। तो इतनी बड़ी कोई रिपोर्ट है नहीं ब्रैडकॉम ग्रुप की। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हफ्ते कहीं ना कहीं रिपोर्ट आ सकती है। हो सकता है कि बोनस के जो टाइम है उससे पहले आ जाए, लेकिन उस टाइम तक ना काफी ज्यादा अप एंड डाउन हमको देखने होंगे। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। तो नॉर्मली 5 दिन लगते हैं सेबी की रिपोर्ट आने में। वो 5 दिन तो काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, 5 दिन से ज़्यादा दिन हो गए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इसका मतलब है टाइम टेकन है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। क्योंकि सब्सिडरीज कंपनी की रिपोर्ट है, तो बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है, 11-12, तो उनकी रिपोर्ट जांच करेगी डेलॉयट, तो अपनी फिर रिपोर्ट सेबी को देगी और सेबी उस रिपोर्ट को जारी करेगी। तो इतना लंबा प्रोसीजर है, तो देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी वाले जानते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सीधे यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन उनको किया जाएगा। सबसे पहले सेबी उन्हें इन्फॉर्म करेगी और जो कंपनी है वो भाई NSE को इन्फॉर्म कर देगा। तो ये है, तो कंपनी के नोटिफिकेशन का वेट करिए। 5 दिन तो हो चुके हैं, अब देखते हैं कि टाइम कितना लगता है। क्या 1 हफ्ते 2 हफ्ते और लगेंगे? इसके ऊपर यहाँ पर जो है ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं पाएगा। लेकिन जितना टाइम लेता था नॉर्मली, छोटा मोटा अगर करना होता है 5 दिन का लगता था, लेकिन अभी यहाँ पर जो है लगता है ज़्यादा दिन लगने वाले हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बोनस कहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों 102 रुपये 80 पैसे का प्राइस है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, EQ में आने की वजह से यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी,
ठीक ना। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर तेजी बन जाएगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसका मतलब तेजी तो यहाँ पर जो है कंटिन्यू नहीं होगी। ऊपर से मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, तो इस होप में मत रहिएगा। हो सकता है कि स्टेबल हो जाए ये शेयर जो है, वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है इसने बहुत सारे सपोर्ट जो हैं, जिसके जितने इसके सपोर्ट थे वो सपोर्ट टूट चुके हैं, और हम एक साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हैं, वो है 100 रुपये का लेवल। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क हैं। यहाँ पर बस एक यही समझना है कि मार्केट में अगर गिरावट आती है, देखिए आईटी सेक्टर एक कहें तो एक बुलेट प्रूफ जैसा है, ठीक है ना। इस पे ना तो इन्फ्लेशन का कोई मार है, ना कुछ डर है। हालांकि हाँ, उन कंपनियों के लिए दिक्कत है कि आईटी सेक्टर किसी को सर्विस प्रोवाइड करवा रही है उन कंपनियों पर, और उन कंपनियों पर इन्फ्लेशन की मार है, तो उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन लगता है कि ब्रांडकॉम ग्रुप का ना यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं, इन्फ्लेशन से कोई डर नहीं, जो इनके पास कॉन्ट्रैक्ट बने हैं वो बने रहेंगे। चलिए ये तो छोड़िए, हटाइए। लेकिन यहाँ पर अगर बोनस से पहले यहाँ पर डेलॉयट रिपोर्ट कर देता है, कंपनी रिपोर्ट कर देती है अपना कि भैया ऑडिट की रिपोर्ट आ चुकी है, आप देख लीजिए। अगर रिपोर्ट बोनस से पहले आ जाती है तो यहाँ पर जो है लगता है कि यहाँ पर 90 के आसपास बोनस हो सकता है, ठीक है ना। 90 के आसपास बोनस हो सकता है। लेकिन अगर बोनस के टाइम तक ये रिपोर्ट नहीं आती है तो ये खिसकेगा, तो ये फिर यहाँ पर जो है डे बाय डे यहाँ पर जो है दिक्कतें बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जो है इन दिक्कतों का जो है सामना जो है वो करना होगा। लेकिन एक वक्त रिपोर्ट आ जाए तो सब कुछ बदलता हुआ नज़र आएगा, और रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करी जाएगी, और वो ठीक भी आएगी। जहाँ तक है पूरी ठीक आना ही चाहिए इस रिपोर्ट को। बस यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए डरा हुआ था कि 5 महीने हो गए, आपने 5 महीने से कोई इन्फॉर्म नहीं किया, कैसी लापरवाही आप बरत रहे थे। और यहाँ पर जो है सेबी की बहुत बड़ी गलती थी कि 5 महीने आप लटका के क्यों रख रहे थे। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि 5 महीने कंपनी ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है? क्या आपको ध्यान नहीं दिया कि 5 महीने इतना हो गया, ऑडिट करवा लेने चाहिए? तो ये सब यहाँ पर जो है फिजूल फर्जी वाली ये चीज़ें जो है वो है। लेकिन अगर बोनस से पहले रिपोर्ट आ जाती है तो फिर ठीक है, तो फिर गेन यहाँ पर जो है मिल जाएगा। लेकिन फिर हम दूसरी चीज़ों की तरफ चले आए, वो है मार्केट खिसकेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर अगर रिपोर्ट आ जाती है देन ओके है, नहीं तो फिर यहाँ पर जो है अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो फिर यहाँ पर जो है स्टॉक को खिसकना होगा। वो जा सकता है 80 के आसपास, और ध्यान रखिएगा चार्ट के हिसाब से 62-65 रुपीज़ के वो लेवल हैं, वहीं पर सपोर्ट है, क्योंकि पिछली बार वहीं से सपोर्ट लेकर फिर 100 रुपये को लेवल को पार किया था, उसके ऊपर ही निकल गया था। तो अभी यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ वही सपोर्ट है एक चार्ट पर। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन बातों में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।